दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब छोटे छोटे राज्यों में भी कोरोना का संक्रमण कहर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में भी अब जरूरी दवाइयों की और ऑक्सीजन की किल्लत देखी और महसूस की जा रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले, सबसे बड़ा सवाल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का है, जहां तहां स्थिति बेबसी वाली ही दिखाई दे रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूरी दवाइयों की किल्लत तमाम मेडिकल स्टोर पर देखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच राज्य सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कहा जा रहा है कि हालात काबू में हम कर लेंगे, लॉकडाउन की जरूरत बिहार में नहीं आएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने को लेकर मारामारी मची है। अस्पतालों में अव्यवस्था का अंबार लगा है। बिहार में 23 अप्रैल को कोरोना के कुल 12,672 नए केस आए, जबकि 24 अप्रैल को 12,359 केस पॉजिटिव पाए गए। 25 अप्रैल को बिहार में 12,795 नए केस सामने आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले बार हम लोगों के पास चूंकि कोई अनुभव नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार हम लोगों के पास 1 साल का अनुभव है। निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक उपकरण या आधारभूत संरचनाएं चाहिए थी वो है, तो हमारा ये अंतिम विकल्प है। दिल्ली और यूपी की तरह बिहार के अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन का संकट हो गया है। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देख लीजिए। बिहार सरकार दावे कर रही है कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दूसरे जगहों से मंगाया जा रहा है और उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें और जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और लोगों को घंटों घंटों खड़े होकर जो है वो ऑक्सीजन भरवाने के लिए आप देख सकते हैं लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के सिपारा इलाके में मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एक नोटिस चिपका था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि उस ऑक्सीजन प्लांट से केवल 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ऑक्सीजन रिफिल सेंटर में लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन मिलती दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसी व्यवस्था है सर, आम जनता मर रहा है दिन प्रतिदिन सर, डेली लगभग सर 5,000 डेली पेशेंट मर रहा है सर। ना ही मेडिसिन समय पे मिल रहा है सर, ना ही आपका कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है सर। पूरे बिहार में, पूरे देश में सर यही स्थिति है। मेरा पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्होंने हॉस्पिटल वाला हाथ उठा दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप लोग यदि दूसरे जगह जाना चाहते हैं चले जाइए। घर में रख रहे हैं तो सिलेंडर मिल ही ना रहा है, तो मर जाए, बाल बच्चे मर जाना, जहर खा के मर जाए। एक तरफ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो दूसरी तरफ रेमडेसिविर दवा के लिए भी मारामारी मची हुई है। मेडिकल स्टोर से दवा नदारद है। ये रेमडेसिविर आपके पास है क्या? नहीं। कब से नहीं है? काफी दिन से नहीं है। काफी दिन से नहीं है। क्या वजह क्या है कि ये दवाई जो है अभी बहुत जरूरी है कोरोना के लिए, लेकिन नहीं है दुकानों में? सरकार ने इसका उपाय किया, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन पड़ रहा है वो आपको हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी जो बना हुआ है उस पॉइंट से, स्टॉक पॉइंट से हमने बात किया तो स्टॉक पॉइंट बोले कि जहाँ जहाँ कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको वहाँ से मुहैया कराया जा रहा है और जहाँ से लिस्ट आता है वो हम लोग वहीं देते हैं, आप लोग को डायरेक्ट नहीं देंगे। बिहार में एक तरफ कोरोना संक्रमण बेलगाम है तो वहीं लापरवाहियां भी कुछ कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच का इंतजाम किया है, लेकिन तमाम लोग जांच टीम को गच्चा देकर दूसरे रास्तों से निकल जाते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना रेलवे स्टेशन की। आप देखिए किस तरीके से जो RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट के लिए जहां कैंप लगाया गया है वहां से बच के ये तमाम यात्री जो हैं ये दूसरे तरफ से आप देखिए यहाँ पर जो है वो निकल रहे हैं और किसी का भी आप देख सकते हैं
कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। ये जो टीम जो है ना जिला स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा लगाया गया है, जो कि मुंबई से ट्रेन आती है उसके लिए, तो लोग अभी जो LTT गाड़ी गई है उसका टोटल का जो भी यहाँ पुत्र सबका ये लोग जो प्रशासन है वो लोग लाते हैं, उनका चेकअप होता है, उसके बाद करेंगे सब तो दूसरे के हमारे यहाँ आते हैं उसका हम लोग जाँच करते हैं। यहाँ तो उनका हो रहा है, हाँ, जो भी यहाँ पे आते हैं दाएं बाएं से निकल जा रहे हैं उनका उसकी तो जिम्मेदारी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका सबका हम लोग जाँच कर देते हैं। बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में मारपीट के मामले भी सामने आ रहे हैं। बक्सर के अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। कुछ दिन पहले पटना सिटी के NMCH अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों से दुर्व्यवहार की खबर आई थी, जिसके बाद डॉक्टर अस्पताल से चले गए थे। कोरोना खास और आम को अपना शिकार बना रहा है। 2 दिन पहले सासाराम में जाने माने भोजपुरी गायक अजय पांडे की कोरोना की वजह से मौत हो गई। रोहित सिंह, पटना, आज तक।